7.3 को स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो वो फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कौन से फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो cos 2x होता है उसके फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये हाफ द एंगल फॉर्मूले होते हैं जो क्लास 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताए जाते हैं। तो बच्चों, आपके पास कभी भी साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो या साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का हो या cos स्क्वायर x का हो या cos स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको इन हाफ द एंगल फॉर्मूला को यूज करके cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है तो cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि वंस अगेन जो cos 2x है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आएगी यहाँ से 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकल के आती है। और अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू आती है 1 प्लस cos 2x बाई 2। बच्चों, आपको करना सिर्फ ये है कि आप हाफ द एंगल फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए, उससे आप cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की वैल्यू बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बस इन्हीं का ही यूज करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म होता है। तो बच्चों, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे आपको इंटीग्रेट करना था, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, यहाँ पर आप एक्स को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 2x प्लस 5 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स x। x क्या है बच्चों, 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हो गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 2। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई कि किस तरीके से आपने साइन स्क्वायर x को रिप्लेस किया। तो साइन स्क्वायर x होता है बच्चों 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। आपने x को वहां पे 2x प्लस 5 से रिप्लेस करने के बाद आपके पास साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जो वैल्यू आई है वो आई है 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू निकल करके आई है। बच्चों, आपका यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए कि ये वैल्यू कैसे निकल के आई। उसके बाद बच्चों आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 4x प्लस 10 dx। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है। dx का इंटीग्रेशन x होता है तो हम उसको x लिख देंगे। उसके बाद 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ये हो जाएगा बच्चों sin ऑफ 4x प्लस 10 और x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, उससे हम डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, तो x/2 माइनस 1/8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप रिव्यू करें फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको वापस फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ऐसे काफी सारे फॉर्मूले हो सकते हैं जो आपके पास क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके आ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए वंस अगेन आपको ध्यान देना होगा कि क्लास 11th के आने वाले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कौन कौन से थे। बच्चों याद रखिए, आपने फॉर्मूले पढ़े थे, मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका फॉर्मूला था 2 sin a cos b, एक फॉर्मूला ये था। ठीक है, दूसरा था 2 cos a sin b। ठीक है, तीसरा था 2 cos a cos b और फिर था बच्चों 2 sin a sin b। ये बच्चों चार होते हैं। तो 2 sin a cos b का होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b का होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, 2 cos a cos b का होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है बेटा, 2 sin a sin b का होता है cos a माइनस b
cos a minus b minus cos a plus b। ये बेटा 4 स्टैंडर्ड होते हैं। ये 4 स्टैंडर्ड आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो भी आप लोग जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, ये चारों स्टैंडर्ड अगर आपको पता होंगे तो आपके जितने भी तरह के इस फॉर्म के क्वेश्चन होंगे वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। क्वेश्चन में लिखा है sin 3x cos 4x। इसको देख करके आपके मन में एक फीलिंग आनी चाहिए। कैसी फीलिंग आएगी कि सर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जैसे ही बच्चों उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin a cos b। और बच्चों 2 sin a cos b का फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान जा रहा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला बेटा कैसा लगेगा, ये होगा बच्चों sin a plus b plus sin a minus b। दैट मींस sin a plus b plus sin a minus b। क्या ये बात सबको समझ में आ गई किस तरह से फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, और बच्चों उसको आप सिंप्लीफाई करिए, अब तो क्वेश्चन हो गया। sin 3x plus 4x कितना होता है, sin 7x होता है। sin 3x minus 4x कितना होगा, sin of minus x होगा। अब बच्चों फिर से क्लास 11th के कुछ स्टैंडर्ड बार बार आ रहे हैं निकल करके, उनको देख लेते हैं। बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, आप इसको याद रख लीजिए। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों टैन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं तीनों स्टैंडर्ड। ये तीनों स्टैंडर्ड अगर आपको पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, इनकी माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 साइन 7x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप कभी कभी ये 1/2 मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे। ये 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। dx प्लस 1/2। बच्चों मैंने आपको बता दिया कि साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ उसको माइनस साइन एक्स dx। समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे आ गया। बेटा बताओ साइन ऑफ एक्स dx क्या होता है, साइन एक्स dx होता है माइनस कॉस एक्स। तो तुम बताओगी सर माइनस ऑफ कॉस एक्स, लेकिन सर एक्स की जगह 7x है, 7 से डिवाइड कर देंगे। अगेन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्लास 11th की स्टैंडर्ड से वो मैंने आपको अलग से बता दिए हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो बच्चों हम लोग के पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख करके आपके मन में ये फिर से फीलिंग आनी चाहिए कि यार सर ने अभी क्वेश्चंस में फॉर्मूले बताए थे कि 2 cos a cos b होता है, लेकिन यहाँ तो cos a cos b cos c तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर cos a cos b cos c करके कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। आपको यहाँ पे पहले cos a और cos b के लिए ही सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम तीसरा वाला इन्वॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसमें पेयरिंग कर लेते हैं। हम दो इसमें ले लेते हैं, कोई भी दो। तो बच्चों आप बता दीजिए कोई भी दो हम कौन से ले लें। तो तुम कहो सर एक cos 6x ले लीजिए, cos 4x ले लीजिए और cos 2x, इस ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड करके ये वाला पेयर कंबाइन कर लीजिए, बाकी उस cos 2x को छोड़ दीजिए। यानी ओवरऑल मिला के सर आप इसको इंटीग्रेट करें। तो बच्चों मैंने ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन करने से पहले पेयरिंग कर ली कि हम कहाँ पर 2 cos a cos b लगाना चाहते हैं। आप किसी भी पेयर में लगा सकते हो, लेकिन हमने बड़े पेयर्स ले लिए ताकि वो गायब हो जाए। तो बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो बच्चों बताएंगे 2 cos a cos b क्या होता है। तो वो होता है सबसे इजी वाला फॉर्मूला, 2 cos a cos b को देख करके आपके मन में आना चाहिए cos a plus b plus cos a minus b। तो ये हो गया cos 10x plus cos 6x minus 4x यानी कि 2x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और बाहर बच्चों क्या है, cos 2x। क्या ये बात यहाँ तक सबको क्लियर है? और आगे हम लगा देते हैं dx। तो बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, सिर्फ हम उसको इंटीग्रेबल बना रहे हैं कि वो कैसे भी करके इंटीग्रेट हो जाए। अब बच्चों ध्यान से देखो 1/2 cos 10x ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो सर cos 2x से होगा ना। और बेटा 1/2 cos 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, तो सर cos 2x से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई समझ गए।
इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, ये मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन फिर भी बच्चों अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो हम ये स्टेप रफ कर देते हैं 1 मिनट के लिए। पहले आप देखिए उससे ऊपर वाला स्टेप आपको क्लियर है बच्चों? अगर अच्छे से क्लियर है तो अगर आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है तो आप उसको सही से लिख लो, cos 2x जो पीछे है उसको आगे आके लिख लो, शायद तब आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि पीछे से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो तुम कहोगे ठीक है सर अब तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 1/2 cos 10x cos 2x, क्या अब अच्छा लग रहा है देखने में? प्लस 1/2 cos 2x cos 2x, क्या हम उसको cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो तुम कहोगे सर ठीक है अब तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सर ये वाला पार्ट तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं हाफ द एंगल फॉर्मूले से, और ये सर 2 cos a cos b में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने कहा ठीक है इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे अगेन, ये देखो बच्चों 2 से डिवाइड किया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि हम फॉर्म बना पाए 2 cos a cos b का। आई थिंक आप लोग को ये स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों आप बता सकते हैं कि cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये सर आपने स्टैंडर्ड थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बेसिकली cos 2 cos x cos स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x आपने सर क्या बताया था? वो होता है 1 + cos 2x/2। ये सर आपने जस्ट पीछे वाले पेज पे बताया है कि cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 + cos 2x/2, और sin स्क्वायर x होता है 1 - cos 2x/2। बताया था ना? तो सर यहाँ पे cos स्क्वायर x लिखा है, लेकिन आपको क्या लिखना है? आपको cos स्क्वायर 2x लिखना है। इन ऊपर वाले रिलेशन में आप बच्चों x को किससे रिप्लेस करते हो? 2x से। तो cos स्क्वायर 2x क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 + cos 2 × 2x, मतलब 4x होल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने cos स्क्वायर 2x को कैसे लिखा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ से देखो बच्चों 2 cos a cos b लिखा हुआ है, तो 2 cos a cos b क्या होता है? होता है cos a + b + cos a - b। तो यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है? जरा चेक करिएगा। प्लस बच्चों ये 1/2 से 2, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है? और अगर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1/4 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1 + cos 4x dx। अब तो बच्चों क्वेश्चन हो गया, अब तो आपको सिर्फ ब्रेक करना है इसको। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे? आप लिखेंगे 1/4 cos 12x dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 dx प्लस 1/4 cos 4x dx। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। अच्छा ये हो गया 1/4 cos 12x का हो जाएगा sin 12x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। क्या क्लियर है? फिर cos 8x का हो जाएगा sin 8x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है सबको? dx का हो जाएगा x, अगेन बच्चों cos 4x का हो जाएगा sin 4x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो बच्चों आपको फुल एंड फाइनल आंसर आप एक लाइन में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा sin 12x डिवाइडेड बाय 48 प्लस sin 8x डिवाइडेड बाय 32 प्लस x/4 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय 16 प्लस c। बच्चों जरा ये स्टैंडर्ड देखिए, आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन को मैंने किस तरह से परफॉर्म किया। प्लीज इसको चेक करिए फिर हमको बताइए। बच्चों फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब आपको समझना होगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन के पैटर्न किए थे वो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यानी sin की पावर इवन थी तब आपने किए थे। लेकिन अगर sin की पावर ऑड हो जाए, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, वो कौन से टाइप को कवर करता है? वो टाइप को कवर करता है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x, है ना? वो इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। या क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन साइन की पावर इवन x, मतलब 4x भी हो सकता है। वो इसी कॉन्सेप्ट से होंगे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर साइन की पावर ऑड आ जाए, जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैं आपको करके बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने तब किया था जब साइन की पावर क्या थी? इवन थी। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था कि साइन स्क्वायर 2x + 1, तो आपने उसको कर लिया था। इन्होंने स्क्वायर हटा के क्यूब कर दिया। तो बच्चों अगर क्यूब कर दिया जाए यानी पावर ऑड कर दिया जाए, तब तो क्वेश्चन आसान हो जाता है स्क्वायर से भी। कैसे हो जाता है? यहाँ पे बच्चों
सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी टी वाला फंडा काम करता है। कहोगे सर कैसे करेगा, क्योंकि अभी हम टी मानेंगे तो cos 2x + 1 तो आ ही नहीं रहा है। हमने कहा आएगा। तुम क्या करो बेटा, जो साइन क्यूब है उसको लिख दो sin स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं पावर क्यूब को? मान लो साइन क्यूब x होता तो उसको sin स्क्वायर x इंटू साइन x तो लिख ही सकते हैं ना, लिख दिया हमने। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि हो गया sin स्क्वायर 2x + 1, ठीक है। तो sin स्क्वायर 2x + 1 को हम और क्या लिख सकते हैं? तुम कहोगे सर इसको आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर 2x + 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो हम sin स्क्वायर 2x + 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 लिख सकते हैं। अब तो आपके मन में एक फीलिंग आ रही होगी, फीलिंग आई? कहोगे यस सर पूरी फीलिंग आ रही है। सर आप क्या करेंगे, सीधा सीधा cos 2x + 1 को t मान लेंगे और cos u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin u। क्या हो जाएगा? क्या बात सबको क्लियर है? क्या हो जाएगा? -sin u। और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा और t का dt/dx हो जाएगा। यानी बच्चों आपके पास ध्यान से देखिए, जो sin 2x + 1 dx उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का dt/2। क्लियर हो गया? तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 1 - t² और बाकी sin 2x + 1 dx किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस का dt/2 में। अब तो क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि एक्सरसाइज 7.2 का एप्लीकेशन आ गया, वापस आ गया ना। लेकिन कब? ये पैटर्न तभी चलता है जब साइन की पावर क्या हो? ऑड हो। कॉस की पावर क्या हो? ऑड हो। यानी अगर साइन क्यूब x होगा तो हम उसको ब्रेक कर देंगे sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स में, और साइन स्क्वायर x को लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर x। फिर हम cos x को t मान लेंगे, sin x dx फिर से dt में चला जाएगा। तो जो काम sin क्यूब x dx के लिए होगा वही काम cos क्यूब x dx के लिए भी हो सकता है। तो बच्चों जब पावर ऑड होगी तो आप इस कंसेप्ट से करेंगे, लेकिन अगर ये sin स्क्वायर x होगा तो हम इसको 1 - cos 2x/2 लिख करके इंटीग्रेट करते हैं। ये समझ में आया? फिर हो गया -1/2 dt माइनस माइनस प्लस 1/2 t² dt। क्या समझ में आ गया? तो बच्चों क्या -1/2 और dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? t³/3 प्लस c। तो बच्चों ये फाइनली आपका आ गया माइनस का 1/2 t। t क्या है बच्चों? t हो गया आपका cos 2x + 1 प्लस 1/6 टाइम्स t³ का मतलब हो गया cos 2x + 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों आप फाइनल आंसर को बहुत ध्यान से देखिए। अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस का डायरेक्शन कैसे चलना है। ठीक है बच्चों, फोर्थ आ गया तो हम लोग फिफ्थ की तरफ वापस कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख करके बच्चों आपको सोचना होगा कि हम इसमें ऐसा क्या करें ताकि क्वेश्चन आपका जल्द से जल्द हो जाए। बच्चों याद रखिए, कभी भी आपके पास sin x इंटू कॉस एक्स का अगर प्रोडक्ट आ जाए तो आपके मन में एक आवाज आनी चाहिए, यार sin 2x को बुला देते हैं, क्योंकि sin 2x होता है 2 sin x cos x। क्या होता है? 2 sin x cos x। एक यही एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें sin x cos x मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई करके हम उसको sin 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके मन में एक आवाज आएगी, उस आवाज को पहचानिए और क्वेश्चन को परफॉर्म कर दीजिए। सीधा सीधा आप अगले स्टेप पे आइए और इसको लिख दीजिए sin x इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब dx। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? बच्चों ध्यान देते रहिएगा, बच्चों आप ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि अभी आपके पास sin 2x नहीं आया है। sin 2x को अपियर कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है ना sin x इंटू कॉस एक्स, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे ये बात समझ में आ गई? क्यों करेंगे ये बात समझ में आ गई? ताकि ये क्या बन जाए? ये बन जाए न्यूमरेटर में sin 2x। क्या बन जाएगा? sin 2x। ये बात सबको समझ में आएगी? क्या बन जाएगा? sin 2x। और नीचे बच्चों क्या है? 2 का होल क्यूब। क्या यहाँ तक स्टेप चेक करिए, सबको क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा sin क्यूब 2x और नीचे 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कहोगे सर ये तो क्वेश्चन अब हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने बताया था कि ऑड पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कैसे करेंगे अनुष्का? अनुष्का बता रही है कि सर इसको आप लिख लीजिए कि sin स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x। ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? तो बेटा sin स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर 2x
इनटू साइन 2x dx, ये हो गया। जब चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है तो बताइए। बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। इसमें हम लिख देते हैं cos 2x को हम t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? cos 2x को हम t मान लेते हैं। यही तो करेंगे। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt बाई dx। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस का dt बाई 2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका 1/8, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन 2x dx कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का dt अपॉन 2। चेक करिए, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 1/16। क्लियर है? 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब बच्चों उसको ओपन कर लें तो क्या आ जाएगा? ये आएगा माइनस का 1/16 dt, माइनस माइनस प्लस का 1/16 टी स्क्वायर dt। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और बच्चों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? होगा t³/3 प्लस c। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो अब बच्चों t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t आपका क्या है? cos 2x। तो फाइनली जब हम पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 1/16 cos 2x प्लस 1/48 cos क्यूब 2x। ठीक है, cos क्यूब 2x। ठीक है, प्लस जरा चेक करिए आंसर, ये आपका फुल एंड फाइनल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, और इसमें था cos x cos 2x cos 10x इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा सक्सेसफुली तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि उस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले दो साइन के एंगल्स की पेयरिंग करनी। तो यहाँ पे बच्चों में एक पेयरिंग कर लेता हूँ बड़े एंगल्स की, एक साइन 3x की, एक साइन 2x की। ठीक है, और साइन x को मैं आगे कर देता हूँ, और इसी वाले पेयर में मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, और एक साइन x जो बच्चा है उसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको इंटीग्रेट करके नहीं दिया, सिंपल सा स्टेप लिखा। अब ध्यान दो बच्चों, अभी तो इंटीग्रेशन चालू ही नहीं है, अभी तो फॉर्मूले लगाएंगे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्या होगा? 1/2। ध्यान से देखो बच्चों क्या लिखा है, ये लिखा है 2 sin a sin b। 2 sin a sin b क्या होता है? cos ऑफ a माइनस b। cos ऑफ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 2 cos a cos b नहीं है। 2 cos a cos b होता तो सबसे आसान होता है, वो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये बच्चों 2 sin a sin b है, ये होता है बच्चों cos a माइनस b। देखिए cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो बच्चों ये मैंने आपको लिखवाया था जस्ट पीछे वाले पेज पर, अगर आप रिव्यू करना चाहें तो आप इसको दोबारा देख भी सकते हैं पीछे वाले पेज पे जाके। मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों ये लिखा है, ये लास्ट वाला फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 1/2 बच्चों उसको ऊपर सही से लिखिए, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos 5x। ठीक है बच्चों, आगे sin x था, आगे का जो sin x है हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे, तो आप क्या करिए, इधर से sin x लिख दीजिए, फिर आपको ठीक लगेगा। अब ठीक लग रहा है बच्चों? मैंने sin x को आगे से लिख दिया, पीछे से हटा के आगे लिख दिया। बताइए बच्चों, ये वाला sin x मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे लाके, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, तो चाहे मल्टीप्लाई में इंटू बी करें चाहे बी इंटू ए करें, बात तो एक ही होती है। इसलिए मैंने sin x को आगे लाके लिख दिया। समझ में आ गया? इस वाले स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है, मुंह से बोलिए। cos x minus cos 5x कैसे होगा? बेटा 3x माइनस 2x होता है x, और 3x प्लस 2x होता है 5x। तो ये हो गया cos x माइनस cos 5x, और sin x को मैंने आगे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बच्चों ये क्या बचा? ये बचा बनो 1/2 sin x cos x, ये बचा माइनस 1/2 cos 5x इंटू sin x। तो बच्चों चेक करिए जरा, ये स्टेप सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर? और बच्चों ये स्टेप आते ही आपके मन में एक खुशी पैदा होनी चाहिए कि हाँ सर अब क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये बन गया 1/2 sin x cos x dx माइनस 1/2 cos 5x sin x। तो बच्चों चाहे आप sin x cos 5x लिखें या cos 5x sin x लिखें, एक ही बात है, लेकिन बड़ा एंगल कोशिश क्या करिए पहले लिखा करिए। चलिए, तो बच्चों sin x cos x को देख करके आपके मन में फिर से एक फील आना चाहिए कि यार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके हम 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं? sin 2x।
2x। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? फिर बच्चों आपके मन में फील आना चाहिए कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके क्या बना सकते हैं, 2 cos a sin b। तो बच्चों आपका पहला फॉर्मूला था 2 sin a cos b और दूसरा था 2 cos a sin। तो ये होता है बच्चों sin of a plus b, यानी कि 6x लिख दूं डायरेक्टली, 5x plus 6 6x होता है। तो हो गया sin of a plus b माइनस sin a minus b, यानी कि 4x। जरा चेक करिएगा ये वाले स्टेप सबको क्लियर है? sin 2x, sin 2x का क्या हो गया? sin 2x का हो गया, sin 2x का क्या हो गया बच्चों बताइए? इंटीग्रेशन minus cos यस 2x माइनस cos 2x, और बच्चों हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। अगेन बच्चों बताइए sin 6x का क्या होगा? minus cos 6x upon 6 तो बच्चों माइनस माइनस प्लस लिख दें क्योंकि बाहर भी एक माइनस था। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो माइनस माइनस प्लस लिख दिया, cos 6x अपॉन 6। और बच्चों जब माइनस माइनस फिर से एक प्लस आएगा तो ये 1/4 sin 4x होगा, और sin 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस। तो बच्चों एक नेट मिला के माइनस आ जाएगा cos 4x, और बच्चों x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे और बाहर एक 4 था भी सबके लिए, ठीक है, प्लस। तो ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। बाकी आप मल्टीप्लाई खुद से भी कर सकते हैं। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। चेक करिए, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। और होपफुली बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देख करके आपके मन में ये आना चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन आप ना करिए, ये तो हम खुद कर सकते हैं। क्योंकि सर आपने फॉर्मूले तो बता ही दिए ना, तो सर साइन ए इंटू साइन बी का कोई फॉर्मूला होता हो, और फॉर्मूले से पहले आपको वहां पे 2 भी लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 sin a sin b। होता है कि नहीं? बड़े एंगल को पहले लिख लीजिएगा, तो 2 sin 8x sin 4x। ये बच्चों स्टैंडर्ड होगा ही होगा, तभी ये क्वेश्चन बना है। तो 2 sin a cos b होता है, 2 cos a sin b होता है, 2 cos a cos b होता है, फिर 2 sin a sin b होता है। तो 2 sin a sin b होता है बच्चों cos of a minus b, ठीक है, माइनस cos a plus b। क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये दी एंड, एक ही बात है। ये क्या था बना? ये बना cos 4x माइनस 1/2 cos 12x। तो बच्चों आप इसको परफॉर्म कर लीजिए। अब ये हो जाएगा 1/2 cos 4x का क्या हो जाएगा? cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x अपॉन 4x माइनस 1/2 cos 12x का कितना होगा? sin 12x अपॉन 12। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? इसको फाइनली लिखते हैं, इससे sin 4x अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 24 sin 12x प्लस। तो ये बच्चों आपका हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? तो बच्चों कुछ अब आपको इजी लग रहा हो। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो बच्चों अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि यार ये 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इससे पहले कहाँ पे देखा है? तो बच्चों ये आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में एज वेल एज लिमिट्स में भी देखा है। सबसे पहले आप क्या करते थे, cos x के हाफ द एंगल वाले फॉर्मूले लगाते थे, और वो फॉर्मूले लगाते थे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो बच्चों अगर हमारे पास cos 2x के फॉर्मूले रिवाइज किए जाए तो cos 2x के दो फॉर्मूले, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जो आपको याद हो चुका है, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, आपको याद हो चुका है। लेकिन बच्चों ये हाफ द एंगल फॉर्मूले होते हैं। हाफ द एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि 2x होता है तो उधर x हो जाता है। इसी तरह से बच्चों कोई cos x अगर लिखते हैं तो cos x का मतलब होता है, आप देखोगे 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2। तो बच्चों आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसमें cos x के ये फॉर्मूला लगेगा कि ये लगेगा। हमने कहा बेटा वो लगाते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो ऊपर वाले में हम ये लगाएंगे और नीचे वाले में हम ये लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले में ये वाला लगा देंगे तो 1 और 1 कैंसिल होने की वजह ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल होकर ऐड हो जाएगा, तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा टारगेट ये होता है कि 1 को कैंसिल करें। तो ये लिमिट्स का क्वेश्चन है क्लास 11 का, आपको याद आना चाहिए। नहीं याद आ रहा है, नहीं पढ़ा है, तो अभी आप ध्यान से देखिए। दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2। देखिए बच्चों मैंने आपको पूरा स्टैंडर्ड दोबारा लिखवा दिया ताकि आपको याद आ जाए। और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। जरा ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से देखिए।
ये हो गया बच्चों 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा बच्चों 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और बच्चों tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को किससे रिप्लेस कर देते हैं, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है। बच्चों क्यों कन्वर्ट किया, ताकि हम इसको इंटीग्रेबल बना पाए, ये इंटीग्रेट हो पाए, ठीक है। अब बच्चों sec स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन दुनिया का हर बच्चा जानता है, तो उसको आप कर लोगे, और 1 यानी कि 1 dx मतलब dx का भी इंटीग्रेशन आप कर लोगे। बच्चों sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x बाई 2, और बच्चों यहाँ पर x बाई 2 का जो कोफिशिएंट है 1 बाई 2 है, तो हम 1 बाई 2 से डिवाइड भी करेंगे, 1 बाई 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। ये बच्चों आपको फुल एंड फाइनल आंसर होगा, आप इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे खत्म। तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम डिस्कशन जब स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों आपके मन में आएगा कि यार यहाँ पे cos x का फॉर्मूला लगा दें, जिसे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 आ जाए, और 1 से 1 कैंसिल हो जाए। एक तो ये भी मेथड होता है, और अगर जल्दी करना चाहते हो तो नीचे से cos x 1 प्लस cos x जो है आप उसको हटा भी सकते हो, क्योंकि 1 प्लस cos x आपको प्रॉब्लम करता है। तो 1 प्लस cos x को हटाने के लिए आप 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जैसे ही करोगे नीचे से हट जाएगा वो, क्योंकि ऊपर आ जाएगा cos x टाइम्स 1 माइनस cos x, और देखो नीचे ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री हो गई। क्लास 10th में ऐसा आप करते थे a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर x बच्चों क्या होता है, sin स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, अब तुमको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन लग रहा होने वाला ही है। अब अंदर बच्चों cos x का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, एक बार जरा चेक करिए सब लोग। cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ उसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो गया cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है, अलग अलग ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया cos x अपॉन sin x, और ये क्या हो गया 1 अपॉन sin x dx, ठीक है। cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x क्या हो गया cot स्क्वायर x dx। क्या यहाँ तक देखिए सारे टर्म सबको क्लियर है। नीचे वाले sin स्क्वायर x को मैंने लिख दिया sin x इंटू sin x, और एक sin x मैंने cos x के साथ कंबाइन कर दिया, ताकि cos x अपॉन sin x क्या हो जाए cot x हो जाए, और 1 अपॉन sin x क्या हो जाए cos x हो जाए। ऐसा क्यों हो जाए, क्योंकि हम cos x cot x का इंटीग्रेशन जानते हैं, और cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको पता है। तो बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x। मुझे याद रखिए, आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x, होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cosec x। क्लियर है। फिर से देखो बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो बच्चों cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x। इसका मतलब कुल मिला के cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको cot स्क्वायर x को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, आइडेंटिटी से, व्हिच इज cosec स्क्वायर x माइनस 1 करना पड़ेगा, तब ये इंटीग्रेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई, ये बात क्या सबको समझ में आई। तो बच्चों अभी ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ये बात क्लियर हुई। और फिर ये माइनस माइनस प्लस dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों आप चेक कर लीजिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर 4x dx। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, कि sin की पावर अगर इवन हो जाती है तो आपको उस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, हाफ द एंगल फॉर्मूले यूज करके। सबसे पहले बच्चों आपको 4 को लिखना होगा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और sin स्क्वायर x को मैंने आपको लिखना सिखा दिया था कि sin स्क्वायर होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये होता है, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर dx। अब बच्चों इसको हम ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ये हो। नीचे बच्चों क्या है, 4 है, नीचे बच्चों क्या है, 4 है, और नीचे बच्चों क्या है, 4 है। या अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx। 2/4 बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है cos 2x dx। क्या तक देखिए, सबको क्लियर है। यानी 1 माइनस cos 2x यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बीच में ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे बच्चों 4 था, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो तीनों जगह आ गया। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसका भी इंटीग्रेशन कर लोगे, इसका भी कर लोगे, ये फिर से फंस जाएगा, लेकिन क्योंकि हम कर लेंगे, क्योंकि सर फर्स्ट एक्सरसाइज में, पहले क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में आपने cos स्क्वायर 2x का बताया, तो ये तो बच्चों हो गया x/4, और cos स्क्वायर 2x को मैंने क्या बताया था, लिखेंगे 1 प्लस cos 4x/2, लिख सकते हैं, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि cos स्क्वायर x हो या cos स्क्वायर 2x हो, आप हाफ द एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x/2, तो cos स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x/2 माइनस 1/2 cos 2x dx। बच्चों अब तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये फाइनली हो गया x/4, ये हो गया 1/8 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। फिर ये बच्चों 1/8 cos 4x का हो जाएगा sin 4x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपका फुल एंड फाइनल आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको रिव्यू करिए और सारे क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करिए।